कहा प्रभु हमें आप दिखाई नहीं रहे हो। वो कुछ कितनी गजब की बात, बोले दिखाई नहीं रहा। तो प्रभु कहते हैं मैं दिखता थोड़ी हूँ। हाँ तेरा ध्यान दे रहा। बोले दिखते नहीं हो तो फिर काम कैसे हो जाएगा हमारा? अगर आप दिखते नहीं हो तो बना ले तो हम वहाँ आ जाते हैं। बोले कैसे? बोले जब कोई हमारा खाका बनाए तो हम खाके में आ जाते, वैसे हम बिन पग चलहीं सुनहीं बिन काना, हमारा कोई स्वरूप नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले आप कोई खाका बनाओ। आहा, तो जरा ध्यान देना प्यारे, मनु शत्रुपा जो मनु थे, मनु ने खाका बनाया। ऐसा खाका बनाना भी आना चाहिए, याद रखना। ये खाका बनाना आना चाहिए। क्या बनाया उन्होंने खाका? जो उन्होंने अपना खाका दिया कि इस खाके में आ जाओ प्रभु। क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई, यही जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम श्री राम श्री राम। क्या बात है? आज भगवान ने जब देखा तो उस जो मान वो कहते हैं जो भगवान शंकर के मानस पटल पर जो चित्र है, तो आपको तो पता ही है राम शंकर जी के मानस पटल पर कौन सा चित्र है? राम जी का। तो बोले राम जी के स्वरूप में भगवान आए। और कैसे? बोले नील सरोवर नीलमणि और नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। आज नील सरोवर भगवान सामने खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो माताओं देखो, एक ने बड़ा अच्छी बात कही। देखो एक ने पूछा, भगवान सामने खड़े हैं, क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े थे। तो प्रभु कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मनु, हाँ मनु कुछ नहीं कह रहे। मनु क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु अब वरदान की जरूरत है क्या? बोले क्यों? अपने शब्द देखो, बोले ऐसे बोलने वाले मिले, कहने लगे अब कुछ नहीं। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब जब पूरे सब जय सिया राम, जय सिया
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पूंजा, तुरंत उठाए करुणा पूंजा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रभु कहने लगे मनु जी कि आपके चरणों के दर्शन हो गए तो सारा काम हो गया प्रभु, बस अब आपके चरणों का दर्शन हो गया। और सच बताएं प्यारे, चरणों का दर्शन बर हो जाए, यही हमारी कामना है, क्योंकि कथा का उद्देश्य भी यही है कि भगवान का चित्र दिख जाना चाहिए। और सही उद्देश्य तो जीवन का यही है कि चरणों में, हम कहते हैं आपसे तपस्या नहीं बनती है और यही बहुत है। तो राम जी कहते हैं बदनामी करवाओगे क्या? बोले इसमें बदनामी कौन सी है सरकार, आपके दर्शन हो रहे हैं, इसमें बदनामी नहीं है। बोले हमारा काम ही ये है। बोले क्या? कि कोई तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो हमको वरदान देना पड़ता है, और अगर वरदान ना दें तो हमारी बदनामी नहीं होगी कि तुमने तपस्या करी और हमने वरदान नहीं दिया। इतने में थोड़े काम चलेगा कि चरण कमल मिल गए हो गया, वरदान मांगो। तो वो कहते हैं प्रभु हमें सब मिल गया। बोले हम मान गए, लेकिन हमारे भी तो मानो। अच्छा, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, अब वरदान मांग कौन रहा है? बहुत ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं कि हमें वरदान नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं वरदान मांगो। बोले क्यों? हमारी बेइज्जती हो। बड़ी बारीक बात है ये, मतलब आज भगवान को नहीं लेना तो मत लो, उसमें क्या दिक्कत है? तुम नहीं तो और सही और नहीं तो और सही। भगवान कहते मांगो, हमारा नाम बदनाम हो। अच्छा, ये कोई दिक्कत है? उसके सबूत भी तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो है, अकेले का काम नहीं। और ये कोई दिक्कत? बोले क्या? बोले हम अकेले भी नहीं है ना। बोले कौन कौन? भ्रुकुटी विलासी सृष्टि लय होई, और राम वाम दिशि सीता सो। क्या बात, सीता जी भी तो है। लो वरदान ले लो। तो आज मनु कहते हैं क्या वरदान? तो देखो, अच्छा ये बोलो, अच्छा जी क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? मांग लो भैया। अरे हमें तो कोई गोबिया के ठाम मिल जाए तो जैसे एक जगह और मैंने कहा था कि हम कथा कह के जाए, और सबका कैसी कथा भाई, सबके अच्छी भाई, और हमारी पत्नी का बढ़िया रही, हम कहा ठीक रही। कितने में लगा? नाश हो गई कि नहीं? सबका जुनाश हो गया का कथा और का ऐसा हो गया। आओ तो देखो। तो वो कहते हैं कि प्रभु क्या करूं, क्या मांगू आपसे? बोले जल्दी मांगो। तो देखो क्यों नहीं मांग पा रहे? देखो ये त्रिलोकीनाथ है कि नहीं? अच्छा, ये जो मानव जो जन संतान है, ये मनु के द्वारा ही हुआ। मनु के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? राजा मनु, महाराज मनु, मनु स्मृति है कि नहीं है? अच्छा, वो भी राजा है। अच्छा, कमाल तो ये दिक्कत बनी है कि अगर त्रिलोकीनाथ सबको बांटते हैं तो जे मांगा थोड़ी से, ये भी तो बांटते ही थे। ये राजा है, राजा मांगे कैसे? मांगना बहुत खतरनाक होता है। मांगे कैसे राजा? और ये हम चौपाई के द्वारा बताएंगे। राजा मनु मांगे कैसे? क्यों? इनने भी दिया ही है, लिया नहीं है, दिया ही है। और आप कह रहे हो आप त्रिलोकीनाथ हो, पर आप भी दे। ये व्यवस्था दिखी चौपाइयों में, कैसी दिखी? तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये व्यवस्था देखो। वो कहते हैं कि हाँ प्रभु मांगता हूँ। बोले मांगो, तो मांगते नहीं बन रहा, कैसे मांगे? चौपाई देखो बताती है कि मांगते ऐसे थोड़ी मांगा जाता है, ऐसे नहीं मांगा जाता। चौपाई देखो, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठ कर आनंद के साथ कथा सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सुनो माना,
बोले आपसे मांगने में चौपाई देखना, आप कहते हैं सुनो कि प्रभु तुम ही देते अति अरे सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपणाई। जब भाषा ठीक नहीं है, और एक और कहते थे, क्या कहते थे, बोले एक लाल सा बड़ी और माई, क्या बोले सुगम आगम। ये भाषा मांगने की थोड़ी है, बोले सुगम आगम जात जोना। क्या बात। देख लो, सुगम भी है, अगम भी है, कठिन भी है और सरल भी है। जी भाषा तो देखो, राजा बड़ी उच्च कोटि की भाषा है, राजा परिष्कृत भाषा बोलता है। राजा कहते हैं बड़ी सुगम अगम है, कठिन और सरल है। तो प्रभु कहते हैं जो बात सरल हो सकती है वो कठिन कैसे हो जाएगी, और जो कठिन है वो सरल कैसे हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि हो जाएगी। बोले कैसे, बोले तुम ही देते अति, प्रभु तुम ही देते अति सुगम गोसाई। आप देंगे तो सरल हो जाएगी। अच्छा, और हम लेकिन आगम लाग मोहि निज कृपणाई, मेरे लिए बहुत कठिन है। बोले क्यों, प्रभु कहते हैं ये तो कठिन हमें होना चाहिए। बोले क्यों, बोले न तुमने बताया कि क्या चाहिए और न मैंने पूछा कि क्या चाहिए। लेकिन अगर मान लो, अगर तुम ऐसी चीज मांग लो जो मैं दे ही नहीं सकता हूं, तो कठिन मुझे होना चाहिए। तो आज तो संकोच, लेकिन राम जी कहते हैं अब इतना संकोच मत करो। राम जी ऐसी कृपा करते हैं। बोले कैसा, बोले सुनो, हमको अकेला दानी न समझो, क्यों, हम महादानी अनुमान, दानी शिरोमणि कृपा निधि सत्य कहूं सती भाव। तब कहा उन्होंने, बोले हम अकेले दानी, ध्यान देना, दानी व्यक्ति दान दे सकता है। जैसे आपने किसी को घी चाहिए तो आप घी दे दो 1 किलो, काकर दे दो, खा लो, नहीं तो पचे। भगवान कहते हैं मैं पचाने का, मैं अगर पात्र बनाता हूं तो पात्रता भी देता हूं, याद रखना। दानी शिरोमणि कृपा निधि, भगवान ने कहा मैं देता भी हूं बनाता भी हूं। जैसे खड़े हैं वो, तो उन्होंने दिया, बोले मांगो क्या चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा कि सत्य कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुख भूषण कवन बुरा। अच्छा मुझे समय का हिसाब बता दीजिएगा। अरे नहीं, क्षमा चाहूंगा मैं, आज पहला दिन है और कोई बात नहीं है, इशारा यहाँ से हो रहा है। विषय यही है, बस इतना है कि भगवान सामने खड़े हैं आज, और भगवान जब सामने खड़े हैं तो क्या मांगे उनसे, क्या कहे। प्रभु कहते हैं कि प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो राम जी कहते हैं वही दिक्कत आ गई। बोले क्या, तुम कह रहे थे सुगम और हमें हो गई अगम। बोले क्यों, बोले आप सरस खोजो कहाँ जाई, मेरे जैसा इस सृष्टि में मनु केवल मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। और मुझे मांग रहे हो तो कहाँ जाऊँ, तो क्या करेंगे। तो बोले अब राजा है, वो कहने लगे अगर आपको दिक्कत है तो छोड़ दो। राम जी कहे यही तो दिक्कत है, छोड़ तो नहीं सकते ना, देना तो पड़ेगा। आप कह रहे हो अगर दिक्कत है तो रहने दो, कोई बात नहीं। बोले ना ना देना पड़ेगा। बोले क्या, बोले मैं खुद ही आऊंगा, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होए में आई। और एक और बात याद रखना, अकेला नहीं आऊंगा, अनसन सहन आऊंगा। आज मनु प्रणाम करे। अच्छा बात यहाँ विराम करने जा रहा हूँ। एक बात कह के, इनके साथ पत्नी भी खड़ी, उनने कोई टेच टूच नहीं करी कि हमें तो मांग लें दो, सबसे ज्यादा पूजा हम ही करते, हम ही उपास करते, तुम तो कबों हैं, तुम तो ऐसे थे कि फरार बन गई जैसे एक भट्टा मिला के गाँव शामिल हो, और तुम्हें बेले मिल रहा दर्शन, हमें नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं कहा उनने, क्यों। लेकिन एक बात तो कहेंगे माता, आप जब उपवास करती हैं तो ये सत्य बात है और दिल खुश हो जाता है। जब कुछ भी बनाती है तो अपने पति को जरूर पूछती है, लाइव चल रही है, बिल्कुल पूछती है।